हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट 24। ओके, तो आज हमारी पार्टनरशिप की क्लास सेकंड है। ओके, पार्टनरशिप को हिंदी में आपको पता है साझेदारी बोलते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर दो। और मैंने ये पीडीएफ टेलीग्राम पे टेली टेलीग्राम पे मेरे किसी भी क्लास के वीडियो को, जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में देख लेना। आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से मैं इन क्लासों की पीडीएफ डाल रहा हूँ। ओके, पीडीएफ डाल रहा हूँ तो वहाँ डाल दिए मैंने पहले। जो भी हुआ है आज की ये पार्टनरशिप की दोनों क्लासें मैं आज कमांड में करके डाल दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर दो। और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए ना, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना वीडियो के लास्ट में। ओके, ठीक है ना। बाद में तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, या फिर कैसे भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे कल वाला याद होगा आपको, फॉर्मूला क्या था हमारा? लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, ठीक है ना। पूंजी को हम निवेश भी बोल सकते हो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कल का बचा हुआ 11, क्वेश्चन नंबर 10 था। ओके, जो भी ना आए क्वेश्चन नंबर लिख देना और पूछ लेना। ओके, तो ये हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग, जिसे बी की पूंजी है, ए और सी की पूंजी, तो बी की पूंजी तो कितनी होगी फिर 1, और ए और सी की पूंजी होगी 4। ओके, तथा ए और बी की पूंजी में से 3:2 का अनुपात है। ए और बी की पूंजी का अनुपात क्या है? 3:2, ठीक है ना। जैसे ए अनुपात बी, तो यहाँ 3:2 दे रखा है। तो ए 4 माह तक और बी 6 माह तक तथा सी 5 माह तक व्यापार में रहता है, तो तीनों में किस अनुपात में लाभ बटेंगे? ओके, लाभ बटेंगे इधर, ठीक है ना। तो बी का मान कितना दे रखा है? 2। तो यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल, तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। तो बी का मान तो कितना हो गया? 2। तो ए और सी का मान कितना हो रहा है इधर? 4 दूना 8 हो रहा है ना। तो उसमें से ए का मान तो कितना हो रहा है? 3। तो 8 में से 3 ए का हो गया, तो फिर सी का कितना होगा? 5 हो जाएगा क्या? तो ए से लिख सकते हो फिर ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। तो इनकी पूंजी पूंजी कितनी होगी? पूंजी पूंजी वही तो है, यही तो है, अनुपात वाली तो है पूंजी। ए का मान है 3, ठीक है ना। बी का मान कितना आ रहा है? बी का मान 2 आया हुआ है और सी का मान 5, ठीक है ना। सही है। तो ए 4 माह तक, अब समय है, लाभ निकालने के लिए समय तो निकालना है, समय तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो 4 माह है, बी 6 माह तक और सी 5 माह तक, ठीक है ना। तो लाभ लाभ का रेशियो प्राप्त करने के लिए लाभ, अब इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, जो आपको फॉर्मूला याद है उसी प्रकार से, ठीक है ना। 4 तिया 12, 2 6 दूना 12 और 5 दूनी 25, ठीक है ना। तो ये रेशियो जहाँ भी आ रहा है वो आंसर है, क्योंकि लाभ का अनुपात ही पूछा है, मैं और कुछ नहीं पूछा। तो ए इज राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। किसी व्यापार की शुरुआत ए बी तथा सी से करते हैं और बी कुल पूंजी का, अब यहाँ दे रखा है बी कुल पूंजी का, कुल पूंजी कौन सी होती है? ए प्लस बी प्लस सी, पूरी पूंजी हो गई। तो बी कुल पूंजी का 1/6, मतलब बी की पूंजी 1 होगी, है ना। तो करता है, तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। ए और सी दोनों में समान पूंजी होगी, है ना, निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ तरह 33,600 रुपये हो, तो बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर है? बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो इसमें से बी को ये मान लिया 1, ठीक है ना। अगर बी का मान 1 आ रहा है ना, तो ए और सी का मान होगा फिर हमारे पास 5, 6 में से 5 भी तो होगा भाई। एक तो बी का हो गया,
छह में से तो जितने पांच बचेंगे वो क्या हो गए, इसके हो गए ना। तो ये पांच तो हो सकते हैं क्या, दो जगह बट सकते हैं क्या, ढाई ढाई बटेंगे ऐसे तो हमें ढाई और ढाई तो बांटना है नहीं। तो पांच पांच बांट सकते हैं क्या, इसको दो से मल्टीपल कर दे, दोनों पांच पांच हो जाएगा, तो फिर इधर भी दो से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इधर क्या होगा फिर, ए और सी का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बी का मान कितना हो रहा है फिर, 2 हो रहा है। तो अनुपात लिख दो पहले, ए बी और सी, ठीक है ना। पूंजी लिख दो। ओके। तो यदि वार्षिक लाभ, वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष पूरा, एक वर्ष का है ना, तो सभी में सेम संख्या से मल्टीपल कर सकते हो, या तो एक वर्ष से मतलब ए से। पहले तो पूंजी का अनुपात लिख दो, ठीक है ना। फिर लाभ याद करने के लिए समय से मल्टीपल करेंगे, तो पूंजी का एक का मान कितना होगा फिर 5, सी का मान भी 5, और बी का मान कितना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है भी ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं ना, तो बी का मान कितना दे रखा है 2, ठीक है ना। अब मल्टीपल कर दो, समय को 1 से कर दो या 2 से कर दो, 12 से कर दो, भाई 12 माह है 12 से कर दो, है ना। ऐसे किसी से भी कर सकते हो आप, तो मैं एक वर्ष में लिख के कर देता हूँ ना, क्या दिक्कत है उसमें। फिर यहाँ एक से कर दो, तो अब क्या है हमारे पास, लाभ का अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, मतलब यही आ गया लाभ का अनुपात, ठीक है ना। अब हमारे पास यदि वार्षिक लाभ, लाभ दे रखा है ना टोटल, तो 33,600, ठीक है ना। तो यहाँ वार्षिक लाभ तीनों को मल्टीपल योग कर दो, 5 और 2 7, या 5 और 5 10, 10 और 2 12 हो रहा है, ठीक है ना। तो बी और सी, बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर है, बी और सी में कितना अंतर है, 4 का है क्या, कितना अंतर आ रहा है इधर, 3 आ रहा है ना। तो 3 से मल्टीपल कर दो, 3 से इसको काटोगे 3 चौक 12, 4 से इसको काटोगे तो चार, चार अंटे 32, बच गया एक, 4 चौक 16, फिर डबल जीरो, ठीक है ना। जहाँ भी 84 आंसर आ रहा है ना, वो राइट आंसर होगा। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना। एक बार आप निकालो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आप निकाल लोगे क्या, थोड़ा कठिन है क्या, कठिन लगता है आपको, मैं बताऊँ। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, एक बार बता ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ए 12 मतलब 12 साज्य के, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो ना, ये दे रखा है कि 12 साज्य के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, मतलब ऐसे दे रखा है कि ए बी और सी ये पूंजी है, ठीक है ना। ओके, इसको एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, चलो मैं बता ही देता हूँ फिर आपको, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, ए कुल पूंजी का मतलब ए कितना 1/6, बी कुल पूंजी का 1/3, और सी कुल पूंजी का शेष भाग सी, ठीक है ना। तो अब क्या है, मतलब एक मान लो, जैसे एक बार मान लेते हैं ना, मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। तो इनका एलसीएम ले लो सभी का, लो एक बार कितना हो रहा है, मतलब ये तो शेष भाग है, जो भी कुल पूंजी आएगी ना उसमें शेष भाग बचेगा ये तो, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो एक बार, मैं
सभी को काट देता हूँ फिर बताता हूँ मैं। ओके, अभी क्या है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बटा वाला हट जाएगा, तो एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 6 होंगे तो 6 दोनों से मल्टीपल हो जाएगा। तो 6 तिया मतलब 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ठीक है ना। तो मतलब तीनों का योग तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 में से एक के पास कितना आ रहा है, एक, बी के पास कितना आ रहा है, 2। तो 6 में से एक, 6 6 में से एक तो ए को मिल गया, दो एक, दो बी को मिल गया, तो सी को कितना मिलेगा, फिर 3 मिलेगा ना। 2 और 1 3 घटा दो, ठीक है ना। तो फिर 3 सी का हो जाएगा। अब हमें समय देखना है, समय, ठीक है ना। अब डायरेक्ट दे रखा नहीं है थोड़ा, तो ऐसे आप ये वैसे लिख लेना आप, आपके कभी काम आ जाएगा, ये रफ काम है तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। अब देखो इस इधर, इधर ए कुल पूंजी का 1/6 भाग और 1/6 समय के लिए, समय को मल्टीपल करना पड़ेगा फिर यहाँ, या फिर डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए था, तो सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेशित करता है। तो इसमें भी 1/6 1/3 दे रखा है ना, ए और बी का समय है, तो इसमें भी 6 से मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। तो इसको 2 बार, इसको 3 बार, एक बार, तो एक बार यहाँ कर दो, एक बार 2 यहाँ कर दो। फिर ये क्या दे रखा है, दे क्या रखा है, ये 1/3 समय के लिए तथा पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए मतलब पूरा समय तो कितना ले रखा है हमने, 6, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेते हैं ना 6 और 3 का, तो पूरा समय तो 6 होगा ना। 6 को इसे मल्टीपल के दिया था, 6 को इसे पूरा समय, तो मतलब पूरे समय के लिए होगा फिर। तो इन दोनों को मल्टीपल कर दो, लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो 1 2 दूनी 4 6 तिया 18। ओके, आ गया। अब इसमें दे रखा है कि 14,000, 14,000 है या 4600 है, 4600 रुपये, ये नहीं है ना, ये मिटेगा भी नहीं। इसको कैसे मिटाए, ऐसे मिटा देते हैं ना, ठीक है ना। तो ये 4600 है, टोटल 4600 लाभ है ना, निवेशित करता है तो 4600 रुपये कुल लाभ में से बी का भाग कितना है, बी का भाग जो 4600 टोटल है, तो 18 और 1 19, 19 और 4 23 मल्टीपल बी का भाग पूछ रहा है 4 से, बी के से कर दो, तो इसको काटोगे 200 आ जाएगा, 200 को 400 को काटोगे तो 800, मल्टीपल करोगे तो 800 आ जाएगा। 800 कहाँ दे रखा है, ये बी है ना, तो बी इज राइट आंसर। ओके, अब आपको ए कुल धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है 4 माह के लिए, ठीक है ना, कुछ धन लगाकर, और अब इधर दे रखा है 4 माह के लिए, और ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी, तथा उसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में होने वाला कुल लाभ का कौन सा भाग एक को प्राप्त होगा, निकाल लो, ठीक है ना, निकाल सकते हो ना, निकालो एक बार। जैसे बताना पड़ेगा क्या, स्किप कर दूं या बताना पड़ेगा, बता दो आप। तो इसमें ऐसे कर सकते हो आप, जैसे ए कुछ धन लगाकर, ए बी सी, ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, कुछ मतलब कुछ भी है ना, कुछ मतलब कुछ होता है इसमें, है ना। तो 4 माह बाद, जैसे एक धन लगा दिया इन्हें, 4 माह, 4 महीने बाद में या 4 माह बाद एक की 3 गुनी पूंजी, एक की 3 गुनी पूंजी 4 माह बाद, मतलब 4 माह बाद मतलब इसके 4 महीने बाद में, तो ये 12 महीने तक वर्क कर रहा होगा, तो फिर इसके 4 महीने बाद में मतलब ये 8 महीने तक चलेगा ना, ऐसे होगा फिर। तथा उसके 2 माह बाद, इसके भी 2 माह बाद, मतलब ये 6 महीने तक, है ना। पहले ये बता क्या रहा है,
उसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर, मतलब इसका इसका 2 गुना करोगे, 3 का तो याद 6 होगा, 2 गुनी पूंजी लगाकर शिव 2 माह बाद, मतलब 8 महीने हो रहे हैं ना, 8 महीने के 2 माह बाद तो फिर 6 महीने तक ही चलेगा ये 6, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अगर सी व्यापार में शामिल हो गया, सी भी व्यापार में शामिल हो गया, तो वर्ष के अंत में होने वाले कुल लाभ का कौन सा भाग, कुल लाभ का, तो इसमें लाभ निकाल लो। तो मैं ये एक्स्ट्रा चीज तो मैं मिटा दूंगा, या आपको समझाने के लिए इसे लगा ही देता हूँ मैं। 3 गुनी पूंजी, ये तो एक माह लिया था है ना, ये माह है, ये भी माह समय है, ये भी समय है, ओके कर लोगे। अब मैं मिटा ही देता हूँ, क्योंकि आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे दिक्कत आएगी फिर आपको करने में। तो 12, 12 को इससे काटोगे, काट दो, काट के लिख सकते हो तो इसको काट दो, 4 से, 6 से, 4, 6 से काट दो इसको, 6 दूना 12, 3 और 2 इससे काट दो, 4 बच गया, 6 से ये कट गया, फिर इसको एक बार काट दो 2 से, 2 दूनी 2 तिया ना, 1 2 3 अनुपात हो गया टोटल, है ना। तो कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त हुआ है, कुल लाभ 2 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है ना, कुल लाभ हो गया ना ये 6। तो का, जिसमें का तो से लगता है नीचे, कुल लाभ का नीचे आ गया ना, कौन सा भाग ए, एक कितना है 1, ठीक है ना, कौन सा भाग पूछा है तो ये कर देंगे, और प्रतिशत में पूछता तो 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो डी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर। अब करते हैं 17। ओके, तो ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ए ने तो 85,000 लगाया, ठीक है ना, तो ए 85,000 ये पूंजी है, ओके। बी कितना लगा रहा है, कुछ महीने बाद बी बिल लगा देता है ना, रुपए लगाकर व्यापार में साझा हो गया, 1 वर्ष के बाद प्राप्त लाभों में, लाभों को उनके 3:5 के अनुपात में बांट दिया गया, लाभों को बांट रहा है 3:4, 3:5, ठीक है ना। तो ए ने तो 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ महीने बाद में, कुछ महीने मतलब कुछ महीने क्या मानते फिर, अक्स मान ले, है ना, कुछ महीने तो अक्स ही मान सकते, बस इसमें कुछ दे थोड़ी रखा है। तो ए ने तो लगा लिया, पर कुछ महीने बाद में आ रहा है बी तो, है ना, तो इसका तो टी मान लेते हैं, इधर टी माइनस अक्स कर लेंगे फिर, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा क्या, ठीक है ना। अब इनका अनुपात, ये तो अनुपात में है ही, ठीक है ना, तो इनका मतलब लाभों का अनुपात इतना होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे इनको मल्टीपल कर दो दोनों को, लाभ हो जाएगा ना, लाभ का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, ऐसे कर सकते हैं ना। 30 से तो 30 काट दो एक बार, 85 से काटो इसको, इसको काटो, 25 हासिल 2, 8×5 = 40, 40×42, इसको 5 से, 85 से इसको 85 को 5 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 1 × टी अनुपात इधर हो जाएगा 5 × टी-x, है ना, बराबर 3:5। अब हमने फटा हुआ है पहले, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी लाभ का ही है अनुपात है, और ये भी लाभ का ही है, अगर अगर सेम आता है ना अनुपात तो बराबर कर देते हैं। तो पास वाली संख्या को पास वाली संख्या से मल्टीपल कर दो, दूर वाली संख्या को दूर वाली से मल्टीपल कर दो, ओके। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट अगले पेज में चलते हैं फिर हम, ओके। ये अगला पेज आ गया हमारा।
अब करते हैं हम इसको सॉल्व। ओके, तो इधर इसको करोगे 5 से, ठीक है ना, तो ये इधर तो क्या आएगा 5t बराबर, इनको इधर करोगे तो ऐसे हो जाएगा 3 × 5 कोष्टक t माइनस एक्स, ठीक है ना। अक्स को हम टी को हम 1 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 साल चला था ना। तो 5 मान लो, इसको 1 मान लो, 1 को 5 से मल्टीपल कर दो, 5 × 15, 15, फिर माइनस इधर हो जाएगा 5 दिया 15 एक्स, ठीक है ना, या टी इसको मान लेते हैं। चलो ये भी ठीक है, समय तो सेम ही था, उसका एक का तो है ना। तो इधर आएगा तो इधर ले आओ इसको और उसको इधर, तो 15 बराबर 10, है ना। इधर आके ये घट जाएगा 5 एक्स, इसको काटो, 5, 5 दिया, इसको 5 दूना। ओके, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंसर हमें दिख नहीं रहा है आने वाला है या नहीं है। एक बार दोबारा से करते हैं हम इसको, ठीक है ना। और ये कुछ पेज को डिलीट कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, ये है, ठीक है ना। एक बार दोबारा से करते हैं, तो कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें। ओके, दोबारा से ही पढ़ते हैं क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है ना। तो ए ने 85,000 रुपये लगाया और बी ने कितना लगाया 425,000, मतलब 42,000, 4,25,000 रुपये लगाया, ठीक है ना। तो ये तो मतलब ए ने तो लगाया है ना, तो कुछ महीने बाद में, मतलब टी महीने बाद में 4,25,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 1 वर्ष के बाद प्राप्त लाभों लाभों को उनमें वे 3:5 के अनुपात में बांट दिया गया हो, 3:5 के अनुपात में, है ना। तो इसमें ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, मतलब इसने तो आरंभ कर दिया कुछ महीने बाद में। तो ये 1 वर्ष है ना, लास्ट में 1 वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष के बाद, मतलब इधर 12 महीने लिख सकते हैं, इधर 12 महीने को 12 माइनस टी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ महीने है ना, तो कुछ महीने पहले की बात हो जाएगी ना, है ना, ठीक है ना। तो 12 में से टी घटा दोगे तो क्या होगा, मतलब इधर तो 1 महीना, इधर तो 12 महीना हो गया, इधर कुछ महीने पहले, तो कुछ महीने टी घटा दोगे तो कुछ महीने पहले हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, इसमें 3:5 हमें दे रखा था, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीपल करो, इसको इससे काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो, 85 को इसको एक बार, 85 को इसको, तो 25, और ये 5 बार कट जाएगा, सही है ना, 5 बार कट जाएगा ना। अब क्या करना है हमें, अब करना है इसको सोल्व, ठीक है ना। अब कर दो इधर, मतलब एक, मतलब इन दोनों को मल्टीपल करोगे 12, अनुपात इन दोनों को मल्टीपल करोगे 5 कोष्टक 12 माइनस टी बराबर यहाँ 3:5। तो पास वाली संख्या को पास वाली से, दूर वाली संख्या को दूर वाली से, ठीक है ना, मल्टीपल करके रख दो, 12×5 = 60, तो इधर तो 60 हो जाएगा, बराबर इन दोनों को कर दो 5 या 15, ठीक है ना। 15 को 12 से करोगे 5, 12 है ना, 12 को 5 से करो 12×5 = 60, 60 को फिर 3 से करोगे तो 6×3 = 18, 180, माइनस इधर 5 दिया 15, 15 टी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, 5×5, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप,
इसको सोल्व करने के लिए आपको इधर मतलब 5t को तो इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो और घटा दो, तो 15t बराबर को तो उठा ही देते हैं हम, नया पेज ले लेते हैं ना, इससे अच्छा ये न्यू पेज आ गया ना। अब कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको तो मतलब ऐसे होगा कि 15t है, ये तो इधर आ गया 15t, तो ये 60 इधर चला गया, तो इधर आ जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120, 15t, तो t बराबर 15 अंटे 120, तो t बराबर आ गया 8। तो 12 माइनस टी बराबर कितना होगा, 12 माइनस टी ना, टी था ना वहां पे हमें दे रखा था, वो इतने महीने पहले बी जा रहा था, है ना। तो 12 माइनस 8 बराबर 4, ठीक है ना। 4 माह पहले, कितने महीने पहले लगा था वो, 4 माह है। ओके, तो बी का धन कितने महीने तक निवेशित रहा, बी का धन 4 माह तक निवेशित, 8 माह तक तो निवेशित रहा, ठीक है ना। और बी ने कितने माह तक, एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ ठीक है ना। ये 12 दे रखा है ना, तो इसको ही तो हम ऐसे लिखे ना, 12 माइनस 8 बराबर 4, मतलब ये कुछ महीने बाद, मतलब 4 महीने बाद में आ गया था ये बी, ठीक है ना। तो बी का धन 4 महीने बाद में आता, तो बी का धन कितने महीने तक निवेशित रहा, 8 महीने तक। बी ने कितने माह तक साझेदारी की, ठीक है ना, माह बाद साझेदारी की, 4 माह बाद, तो इधर 4 माह आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। ओके, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, जिसका कुल किराया ए और बी लेते हैं ना, कुल किराया 1250 है, ठीक है ना। कुल किराया मतलब लाभ ही हो गया, तो कुल ए उसमें 24 गाय, 24 गाय 6 माह तक, तो महीने से मल्टीपल कर सकते हो आप, जैसे पूंजी गुणा, ठीक है ना, वैसे हो रहा है ये भी। तथा बी 16 भैंस को 4 माह तक, तो 4 माह से मल्टीपल कर दो, ये लाभ आ गया ना। और हमें ये निश्चित राशि 1250 भी लाभ की दे रखी है। ओके, तो इधर अब इसे सोल्व करना है, तो यदि 3 गाय को डब्ल्यू से लिख सकते हैं ना, उतना ही 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस, बराबर 2 भैंस, बफेलो बी, है ना। तो अब क्या करते हैं, बराबर में क्या होता है, हमें अपोजिट वाला मान रहता है, जैसे सी का मान 2 हो जाएगा तो बी का मान 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी इधर है ना, तो बी इधर है, तो इधर 3 से मल्टीपल कर दो, इससे 2 पर, ठीक है ना। अब बराबर हो जाएगा ना ये, ठीक है ना। अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हो, जैसे काट दो, इसको 4 से काटो, 4 से का 24, इसको 4 से काट दो, ठीक है ना, कट गया। अब इसको 2 को इससे काटो, 8 आ जाएगा। फिर इसको 3 को इससे काटो, 2 आ जाएगा। फिर 2 को इससे काटो, 4 आ जाएगा। फिर इसका आधा कर दो 3, इसका आधा कर दो 2, तो लाभ का अनुपात 3:2 आ गया, ठीक है ना। तो अब इधर 1250 है और इधर लाभ कितना है, 3 और 2 5, मल्टीपल। तब बी कितने रुपए किराया देता है, तो बी की बात है, बी का मतलब 2 से मल्टीपल, तो इसको करो 25, ठीक है ना, 225। हाँ, तो 5 को 125 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 55 जीरो, ठीक है ना। 250 को 2 से मल्टीपल कर दो, 500 रुपये आंसर आ जाएंगे, जो कि बीज राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। दो दोस्त ए और बी ने क्रम से 1500 रुपये और 2500 रुपये एक व्यापार में निवेश किया। दो दोस्त ए और बी, एक ने 1500 रुपये निवेश किया और एक ने 2500 रुपये निवेश किया, काट दो ना।
इसको काटो, 5 दिया, इसको 25, ठीक है ना। समय से मल्टीपल कर देंगे, लाभ आ जाएगा, ठीक है ना। अब दे रखा है कि कुल लाभ, लाभ अगर 800 रुपये दे रखा है ना, कुल लाभ 800 रुपये हुआ, जिसमें से आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया तथा शेष राशि वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिए, तो एक को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, है ना। तो आधी, इसमें क्या है, 800 रुपये हुआ, तो जिसमें से आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया, 800 में से आधी राशि कितनी होगी, 400 होगी, और ये 400, 400 को भी ये बराबर बराबर 200 ये रख लेता है, 200 ये रख लाता है, 200 तो ए रखता है, 200 ही बी रखता है, ठीक है ना। तथा शेष राशि जो 4 बची है उसको वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट ली, निवेशित पूंजी के अनुपात में, अब बांट रहे निवेशित पूंजी, निवेशित पूंजी अभी ये है, ठीक है ना। तो दो दोस्त ए और बी ने क्रम से इतने रुपए व्यापार में निवेश किए, कुल लाभ में जिसमें आधी राशि को बराबर बांट लिया तथा शेष राशि को निवेशित में बांट लिए गए, तो ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, तो 5 और 3 कितना हुआ टोटल 8, ठीक है ना। एक का निकालना है, ए से 3 से मल्टीपल कर दो, तो 8 पंजे 40। अब हमें क्या है, बांट बांट लिए था ना इन 200 रुपए, तो 200 रुपए भी जोड़ दो, तो 5 दिया 15, 150 प्लस 200 बराबर 350, जो कि एक राइट आंसर है, बीज राइट आंसर, ओके। अब ये क्वेश्चन आ गया एक और, ए बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये की राशियां क्रम से 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेश करते हैं। यदि लाभ में एक का हिस्सा 2500 रुपये है तो कुल लाभ याद कीजिए। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट नंबर 3 में, ओके ना, ठीक है ना। तो ए बी और सी व्यवसाय में इतने रुपए निवेशित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने, पहले तो 10,000, फिर 12,000, फिर 15,000, ठीक है ना। कितने महीने के लिए, ये 5 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, ये 9 महीने के लिए, ठीक है ना। 3 जीरो सभी की काट सकते हैं ना, ओके। एक एक सेकेंड, ये 10 ठीक से नहीं दिख रहा है ना, तो इसको अच्छे से दिखा देते हो ना, अब दिखने लग गया ना 10। अब क्या करना है हमें, अब इनको मल्टीपल कर दो सभी को, ठीक है ना। मल्टीपल करोगे तो लाभ का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो करो, मल्टीपल करो इसको, कितना आएगा, कट रहा है क्या, पहले कटने वाला देख लो ना एक बार, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 10 पंजे 50, 12 72, और 15 15 नाम है, 15 नाम है 135, ऐसे होता है क्या, एक बार कट रहा है कि ये कट रहा, ये कट रहा भी नहीं है, कहीं से नहीं कट रहा है ना, तो 135, ठीक है ना। 12 नाम, 12 पंजे 60, 12 ठीक है ना, आ गया ना। अब ये आगे देखो, यदि लाभ में एक का हिस्सा 2500 है, एक का हिस्सा 2500 है ना, एक का हिस्सा ही दे रखा है ये, तो एक का हिस्सा तो हमें 5,050 दे रखा है इधर, तो मल्टीपल कुल लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ, अब कुल लाभ ज्ञात कर लो, इस सभी को मल्टीपल कर लो, सभी को योग कर लो इसका जो भी आता है, 5 और 2 7 और इधर तो, ठीक है ना। फिर 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 फिर बच रहा है एक, और 257, ठीक है ना। इससे इसको काट दो, इसको काट दो, पचम चीज, तो 0, 5 7 35, हासिल 3, पचम 25, 5 7 35, पचम 25, 25 3 28, देख लो 850 कहाँ लास्ट में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। 5 दूनी 10,
11 12 मतलब 12,850, जो कि डी इज राइट आंसर। ओके, अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, है ना, आप निकाल लेना, मल्टीपल आप कर लेना। ओके, क्योंकि अपनी क्लास फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी ना। वैसे तो मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 23 क्वेश्चन और है इसके बाद में, ठीक है ना। तो ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल क्वेश्चन है। तो मोहन, मीना और माधव, तो ऐसे मोहन, मीना और माधव। ओके, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 5,000 रुपये निवे रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, और 5600 रुपये के वार्षिक लाभ में दिए गए नामों को उनके क्रम में उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। उनके क्रम का हिस्सा ज्ञात कीजिए दिए गए, है ना। ओके, तो हमें क्या करना है अब इसमें से, अगर हमें कुछ टाइम मतलब ये से महीना वगैरह नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट हम लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं ना। वार्षिक लाभ है ना, ये वार्षिक दे रखा है ना, वार्षिक लाभ मतलब 1 वर्ष का लाभ है ना, तो सभी को 1 से मल्टीपल कर दो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 3:2:5 आ रहा है ना। ओके, तो ये 5600 आ रहा है ना। टोटल का योग कर लो, 3 और 2 5, 5 तो गे नामों को क्रम में उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्रम में ही निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, क्रम से निकालना है ना, ठीक है ना। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10 है ना, तो 10 का भाग दे दो, जो निकालना है उससे गुणा, पहले 3 को निकाल लो, ऐसे ही 5600/10 गुणा, फिर 2 को निकाल लो, और एक 5600/10 गुणा मादों का निकाल लो, ऐसे निकालना है इसको। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, सभी को मल्टीपल कर लोगे। एक निकाल के बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये 0, 3 को 0 से मल्टीपल करोगे तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, ठीक ना। 6 तिया 18, ये मल्टीपल करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ना। 0, 6 तिया 18, हासिल 1, 5 तिया 15 और एक 16, 16 से ये दे रखा ना, एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो आप अगला क्वेश्चन निकालना, ठीक है ना। अगले में ये और ये देखना, फिर ये इनमें से जो भी आएगा ना एक, फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा ना। आप कर लोगे, कर लेना, जोड़ बाकी गुणा भागी है भागे, ठीक है ना। तो रवि ने 50,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद में, जैसे रवि है, इंग्लिश में लिखना, ठीक है ना। रवि ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद में राजू उसके साथ जुड़ गया और 1 लाख रुपए की राशि का निवेश किया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्होंने 63,000 रुपये का लाभ कमाया। लाभ में राजू का हिस्सा कितना है, ठीक है ना, राजू का हिस्सा पूछ रहा है। और उन्होंने 63,000 रुपये का लाभ कमाया, दोनों ने मिलकर 1 वर्ष में, है ना। तो ये 50,000 है, ठीक है ना। राजू का कितना होगा फिर, 1 लाख, 3 जीरो लगा दो ना। तो इधर 4 जीरो है तो इधर भी 4 जीरो काट दो, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, ठीक है ना। तो ये तो अब क्या बोल रहा है, 6 महीने बाद में राजू उसके साथ जुड़ गया, तो 6 महीने में, तो ये 12 महीने तक चला फिर, क्योंकि 1 वर्ष तक चला था काम, है ना। तो लाभ लाभ का अनुपात निकालो, तो इसको 6 से इसको कर दो, 6 दूनी 12, इसको इससे काट दो, तो 1:1 हो रहा है, ठीक है ना। टोटल राशि कितनी है, 6300, ठीक है ना। एक रेख 2 है ना, इंटू, तो राजू का एक निकाल जूगा, दोनों का बराबर ही होगा, इसका आधा कर दो, कितना होगा, 6 दूनी 2 तिया 6, कट गया, फिर इधर 15, जहाँ भी ये आंसर आया राइट इज आंसर। ये ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ 2022 में, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, श्रीमान शर्मा गुप्ता सिन्हा, शर्मा गुप्ता सिन्हा। ओके, इसको मैं और बता दूंगा प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है आपकी। ओके,
व्यवसाय में क्रमशः रुपये 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये निवेश करते 6 महीने बाद में श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद रुपये 34,000 का लाभ हुआ, मतलब 8 महीने तक ही चलेगा फिर ये लाभ तो, है ना। तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। ग्रुप डी में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, पूछा हुआ सवाल है ये। ओके, क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो शर्मा ने 4,000, इसने 8,000 और इसने 6,000। शीना ने, सभी के 3 जीरो काट दो, आधा हो रहा ना, सभी को काट दो, आधा कर दो, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। शर्मा तो 6 महीने बाद में छोड़ ही देते हैं, तो ये चलते हैं फिर 8 महीने तक। ओके, ठीक है ना। तो अब इसको 2 से काट दो पहले, दो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काट दो, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ बच रहा है 3:8:3 ये क्या है, लाभ का अनुपात, है ना। तो 8 महीने बाद का लाभ इधर है 3400, तो 3400 कर दो, 34,000 कर दो, 34,000 दे रखा है, तीनों का दे रखा है, तीनों को जोड़ दो 8 और 3 11, 11 6 17 मल्टीपल श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है 8, 8, इसको 2 बार काट दो, 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 को 8 से करोगे तो 16,000, जो कि डी इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आपकी पार्टनरशिप खत्म होती है यहीं पे। ओके, और अब आपको इसका प्रैक्टिस सेट करना है, तो मेरे इसी चैनल पे मैं क्विज डाल रहा हूँ और क्वेश्चन वगैरह डाल रहा हूँ। अगर आप उसका रिप्लाई दोगे तभी मैं आपको आगे क्वेश्चन डालूंगा, नहीं मैं नहीं डालूंगा आपको क्विज, ठीक है ना। क्योंकि कोई मतलब नहीं है फालतू में टाइम वेस्ट करने का, आपके लिए क्विज डालने का, आपको प्रैक्टिस करवाने का। अगर प्रैक्टिस करना है ना तो रिप्लाई देना पड़ेगा, वो ठीक है ना। और मेरा फेसबुक पे पेज है ना, फेसबुक पे मैथ से इस नाम से है ना, तो वहाँ पे आप जाकर टेस्ट सीरीज तो क्या क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हो। रिप्लाई मैं आपको रील के माध्यम से वीडियो डाल दूंगा, आपको समझा दूंगा जो भी क्वेश्चन होगा। ओके, और एक बात रही बात, एक क्या बात कि इस पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मैं शाम तक, नाइट में आपके लिए मैं डाल दूंगा ये भी, ठीक है ना। तो मैं इसको तो क्रॉस देता हूँ, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना, डाल दूंगा। और वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर देना। हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट होती है और अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, वो भी एवरेज की क्लास लेंगे, कम से कम 4 से 5 एवरेज की क्लास पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसी में आगे पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्रतिशत आ जाएगा हमारे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, फिर डिस्काउंट आ जाएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। फिर टाइम एंड बैक, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर हमारी अर्थमेटिक कंप्लीट सी हो जाएगी पूरी। फिर कुछ बचेगा तो और कर लेंगे 1-2 टॉपिक, फिर अपन पढ़ेंगे एडवांस मैथ। ओके, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कमेंट तथा शेयर कर दो और सपोर्ट करते रहो आप, ठीक है ना। और मैथ को पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है ना। मैथ को कैसे पढ़ोगे आपको पता है क्या, जैसे मैंने आपकी 5 रेशियो की क्लास मैंने 5 ले लिया आपकी, ठीक है ना। पार्टनरशिप की क्लास 2 हो गई हमारी, टोटल 7 क्लास होगी, ठीक है ना। तो इसका जितनी बार रिवीजन करोगे ना उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा, जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी बार ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा सीखने में, वीडियो में कुछ ना कुछ बढ़िया चीज मिलेगी आपको। और मैं बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ आपको, एकदम फ्री में दे रहा हूँ, पेड वाला, पेड में पढ़ते हो आप वो चीज आपको फ्री में दे रहा हूँ, और बेस्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं दे रहा मैं कुछ भी, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है,
सारे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी में एवरेज में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको करवा दूंगा, और एनटीपीसी में भी आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपको, ठीक है ना। फिर जल्दी ही हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और भी बड़ी क्लासें लाएंगे फिर, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। तो मैं ये पीडीएफ में आपको नहीं दूंगा, ये लिख रहा हूँ जो भी आपको है ना। और अब पढ़ेंगे एवरेज। ओके, पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, और मेरी क्लासें पढ़नी पड़ेगी खूब, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करो आप अच्छे से, अच्छी सी बुक्स ले आओ मार्केट से, खूब मिलती है बुक्स, उसमें अच्छे से 100 से 150 या इससे भी अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप निकालना, एक बार निकाल के देखना, मेरे जो मेथड है आपको समझ में नहीं आया और आपके क्वेश्चन नहीं आते ना, फिर बताना आप मेरे को। ओके, तुम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एवरेज के साथ। ओके, थैंक यू आपको।